हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज की भी वीडियो हमारी महाभारत की ओर। तो आज हम जानेंगे कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तब कौरवों की पत्नियों का क्या हुआ। हैरान कर देने वाला बिल्कुल सच है। चलिए तो वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको ये रहस्य पता नहीं चलेगा। चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, कहते हैं कि महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण की पत्नी पांडवों का बहुत सम्मान करती थी और कर्ण का पुत्र पांडवों को विशेष रूप से अर्जुन का प्रिय था। और धनुर्विद्या मतलब जो थी वो अर्जुन द्वारा ही सिखाया जाता था। लेकिन दुर्योधन की पत्नी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला है। वह आजकल के राजा भक्तुता के असम के राजकुमार थे और कर्ण ने दुर्योधन को कई योद्धाओं के सामने उसे शादी करने से मदद की और कर्ण ने उन सभी को हराया। फिर कहते हैं कि दुर्योधन के एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्र लक्ष्मणा थी। 13वें दिन बेटे को अभिमन्यु ने मार दिया था और भगवान कृष्ण के पुत्र सांभा द्वारा बेटी का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसने शादी कर ली। फिर कहते हैं कि पांडवों की जो युद्ध जीतने की खबर सुनने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी युद्ध के मैदान में जाने के लिए निकले, जहां उनके सभी पुत्र एवं कुरु युद्धमृत अवस्था में पड़े थे। भगवान कृष्ण के साथ उनके युद्ध क्षेत्र पांडवों के वहां जाने की खबर सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी का सामना होता है। कहते हैं कि गांधारी अपने बेटों को युद्ध के मैदान में मृत पड़ा देखकर और मांसाहारी क्रमियों द्वारा उनके शरीरों को आयामों में कम कर दिया और जानवर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि वह अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे। क्या उन्होंने अपने बेटों को युद्ध के मैदान में मरते देखा है? तब गांधारी ने भीम से पूछा कि उसने अपने सभी बेटों को इतनी क्रूरता और विशेष रूप से दुशासन के साथ मार दिया। जहां भीम ने अपने नंगे हाथों से अपनी छाती को खोला और अपना खून पिया, और वह कैसे दुर्योधन को मार दिया गया। भीम उसे समझाते हैं कि दुर्योधन को अन्याय के लिए मारना उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि वह उसे युद्ध में हारने का डर था। उसे डाइस प्ले के समय दिए गए कहते हैं दुशासन का खून पिया था, लेकिन मुझे उसका खून मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। ये कर्ण के द्वारा जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। फिर युधिष्ठिर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वह सारे विनाश का कारण है, इसलिए उसे उसके पूरे कबीले को मारने के लिए श्रापित होना चाहिए। गांधारी युधिष्ठिर को कर्ण के शरीर की ओर इशारा करती है, जिसे कीड़े और युद्ध में अन्य योद्धाओं द्वारा खाया जा रहा था, जो अब मर चुके हैं। सिंहासन की खातिर एक पूरी जाति की हत्या करके उसे क्या मिला? कर्ण की पत्नी कर्ण के मृत शरीर पर रोती है और कहती है कि उन श्रापों से तुम्हें अंत में ले लिया। तब भगवान कृष्ण व्यास, विदुर, संजय दोनों की मृत्यु और जन्म का सत्य समझाकर उन्हें कथाओं के माध्यम से उदाहरण देकर शांत करते हैं। फिर युद्ध के मैदान में मृतकों के दाह संस्कार के लिए चिता का निर्माण किया जाता है और बाद में उचित मृत्यु अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तब कुंती ने कर्ण और युधिष्ठिर के सत्य को प्रकट किया। सच्चाई सामने आने के बाद पूरी महिलाओं को श्राप दिया कि वे अब रहस्य नहीं बना पाएंगे। मतलब ये ऐसा था कि कहते हैं कि जो कर्ण कौंतेय थे, ये बहुत रहस्यमयी बातें थी जो कि बहुत दिनों तक छुपा के रखी गई। तो उन्होंने महिलाओं को श्राप दे दिया था कि कोई भी महिला ज़्यादा दिन तक कोई बात या कोई रहस्य छुपा नहीं पाएगी। फिर ऐसा भी कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि पासा के खेल में जब उन्होंने कर्ण के चरणों को देखा तो वह कुंती के पैरों के निशान थे, और मैंने सत्य का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। यदि कर्ण और धनंजय दोनों मेरे पक्ष होते तो मैं स्वयं वासुदेव को हरा देता। फिर उसे शांत करने के लिए ऋषि नारद ने उन्हें कर्ण की कहानी बताई, कैसे वह ब्राह्मण और परशुराम द्वारा श्रापित थे और कैसे उन्हें कुंती को 4 पांडवों को नहीं मारने का वादा भी कर लिया था। फिर बाद में युधिष्ठिर ने अपने राज्य के मामलों को शुरू किया। धृतराष्ट्र की परामर्श से सभी निर्णय लिए। उन्होंने अपने माता पिता की तरह धृतराष्ट्र और गांधारी का सम्मान किया। इस तरह 15 साल बीते हैं, जब तक एक दिन भीम ने उन्हें कहते हुए नहीं मारा कि उन्हें ब्लाइंड के सभी बेटों को अपने हाथों से मार दिया। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में विदुर, कुंती, संजय और कई ब्राह्मणों के साथ वहां जाने का फैसला करते हैं।
जब युधिष्ठिर को जंगल जाने के धृतराष्ट्र और अन्य के फैसले के बारे में पता चला तो वे नहीं चाहते कि वह महल छोड़ दें और चाहते थे कि उनके साथ रहें, लेकिन विदुर द्वारा शांत करने के बाद भी उन्होंने जंगल में जाने दिया और सभी पांडव उनके साथ जंगल चले गए। और पूछताछ के दौरान उनके जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक साधन मतलब वहाँ पे प्रदान करने के बाद वे हस्तिनापुर आ गए और मामलों में व्यस्त हो गए थे। मतलब ये जो पांडव उनको छोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि धृतराष्ट्र और अन्य लोगों ने उचित अनुष्ठान करने के बाद लकड़ी से सेवानिवृत्त होने के बाद गंभीर तपस्या की और केवल हवा में रहते थे। 2 साल बीत जाने के बाद युधिष्ठिर और अपने परिवार अन्य लोगों के साथ जंगल में जाते हैं और अपनी माँ और अन्य लोगों से मिलते हैं और लगभग 1 महीने वहाँ रहते भी हैं। जंगल में रहने के दौरान ऋषि व्यास उनसे मिलने आते हैं और धृतराष्ट्र और गांधारी को देखकर अपने बेटों के बारे में सोचते हैं और उनकी मृत्यु के लिए उन्हें एक इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, जहां वे अपने मृतक पुत्रों और कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्य योद्धाओं से मिलने आते हैं। फिर कहते हैं कि जो मतलब व्यास जी थे तभी तपस्वी शक्तियों के साथ कुरुक्षेत्र के सभी मृत योद्धाओं को एक रात के लिए जीवित भी कर देते हैं और सभी लोग अपने पिता भाइयों पतियों से मिलते हैं और अगले दिन वे सभी अपने स्थानों को चले जाते हैं। और फिर व्यास ने मृतक जितने भी मृतक थे उनकी पत्नियों से भागीरथ के पानी से स्नान करके उनके साथ शामिल होने के लिए कहते हैं और जो कभी पानी में प्रवेश करते हैं वे अपने पतियों से जुड़ जाती हैं। कहते हैं कि मतलब जो भागीरथ के पानी में प्रवेश करने पर सब कोई अपने अपने पतियों से मिल जाती हैं। और देखिए सनातन धर्म की यही सुंदरता है। कहते हैं कि सनातन धर्म की यही सुंदरता है कि हमारे यहाँ हर दूसरी स्त्री को माता की उपाधि दी जाती है और कौरवों की पत्नियों को पांडवों ने सम्मान सहित महल में माता का स्थान देकर और छोटी महिलाओं को पुत्री की तरह रखा। और गांधारी कुंती धृतराष्ट्र पहले के नियमानुसार वानप्रस्थ और फिर संन्यास को चले जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपसे बताया। और अगर जैसे कि पहले की एक प्रथा चली आ रही थी सती प्रथा, लेकिन आजकल ऐसा तब जब महाभारत हुआ था तब सती प्रथा नहीं थी। तो सभी जो महिलाएं थी जो कौरवों की सारी पत्नियां थी उन्होंने मतलब अपने परिजनों के साथ ही अपना जीवन पूरे तरह अच्छे से व्यतीत किया था, है ना। जैसे अपन बात करें जैसे शहीदों की पत्नियां व्यतीत करती हैं नॉर्मल जीवन। चलिए तो देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जो कौरवों की पत्नियां थी उनका मतलब क्या हुआ, है ना, कैसे क्या क्या किया उन्होंने और उनके फिर हस्तिनापुर में जितने भी लोग बचे हुए थे उनका क्या हुआ। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।